Here you are welcome from Universal Education। आज हम इस क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं आपके 12th क्लास मैथ है एक्सरसाइज आपकी 615 का क्वेश्चन नंबर 24 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पे आप इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि मेरे नज़रों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या करा देखिए। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का मतलब सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का मतलब आपको प्रश्न न्यूनतम करना पड़ेगा। न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन की, आपको आयतन दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, लंब शंकु ऊंचाई मान ली h है, वो आधारी त्रिज्या की √2 गुनी होती है। मतलब आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो ये आपसे प्रूव करना चाह रहा है, मतलब ऊंचाई हमेशा आधार से कह रहा है, जिससे कहता है उसमें हम गुणा करते हैं, ये तो आप जानते हो कंसेप्ट। तो ऊंचाई आधारी त्रिज्या की √2 गुनी है। यदि आपसे ये ना कह आपसे ये पूछ लिया था शंकु की ऊंचाई और आधारी त्रिज्या का अनुपात पूछता तो √2 अनुपात 1 है, ये आपसे क्या देता मतलब शंकु की ऊंचाई और आधारी त्रिज्या का अनुपात √2 अनुपात 1 है, मतलब वही बात आएगी h/, इसके r नीचे आया था तो यहाँ बचता √2 और यहाँ 1 तो मान सकता हूँ यहाँ पर, तो इसका अनुपात कितना होगा h अनुपात r कितना हो गया √2 अनुपात 1 नहीं हो गया। मतलब ये ध्यान रखना, पेपर में कैसे पूछा जाता है आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन आपको वही रहेगा, लेकिन आपको चेंज कर सकता है। अनुपात पूछ लिया, एक ही बात है, बस आपको अनुपात लिखना है। ठीक है, अनुपात मतलब इसको यहाँ लेकर अनवट्टे में लेकर दोनों का अनुपात ना, यहाँ पे आपका नीचे तो एक होता ही आपका। तो अब देखिए, अब इसमें हमें सिद्ध करना है। आपके पास एक शंकु है, उसने बोला है कि शंकु का दिया गया आयतन, मतलब शंकु का एक आयतन दे दिया आपको। क्या दे दिया भाई? आयतन दे दिया है। तो यहाँ लेट कर सकता हूँ, माना शंकु की ऊंचाई मैंने h है, कितनी भाई h मानी हमने लेट करी, ठीक है h, और हमें त्रिज्या मान ली इसकी त्रिज्या r। तो अब जो आयतन का हो जाएगा, इसका आयतन यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 πr² h। ठीक है भाई डियर। अब चलो ये तो हमारी बात समझ आएगी, इसने हमें आयतन दे दिया हुआ है, और आयतन देने मतलब यह है कि इसमें r और h फिक्स होंगे। मतलब यदि ये वॉल्यूम है तो इसका r और h हमारे यहाँ का फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब देखिए, सिद्ध कीजिए न्यूनतम पृष्ठ, मतलब इस शंकु का पृष्ठ, इस शंकु का पृष्ठ यानी कर्व कितना होता है πr, कितना होता है πr/l। अब इस पृष्ठ को बनाना है न्यूनतम, तो न्यूनतम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। ये आपसे कहता है अधिकतम बनाइए या न्यूनतम बनाइए, तो हम करते हैं डिफरेंशियल। तो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए न्यूनतम पृष्ठ, मतलब आपको पृष्ठ करना है न्यूनतम, मतलब आपको करना है इसका डिफरेंशियल। अब बात ये उठती है बच्चे दिमाग में, और डिफरेंशियल किस रेस्पेक्ट में करें, ये हम आर के में करें या एल में करें। और दो हमारे पास वेरिएबल है, क्यों आप एल होते हैं इतनी ऊंचाई और आर होते हैं रेडियस। तो अब हमें दिमाग में नहीं आता अब हम किसके रेस्पेक्ट में करें डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंशियल हमेशा एक वेरिएबल में होता है, या आपके आर में कर दो या आप एल में कर दो। लेकिन हमें इसने पूछा गया है, सुनिए, इसने पूछा है एच और आर में संबंध पूछा है। तो एच और आर में संबंध पूछा तो हम एल क्या करेगा, एल यहाँ हटाइए, और आपको एल कैसे हटाने देंगे। एल हटाने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, एल इसका बराबर होता है h² प्लस r²। तो अब यहाँ पे हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं l² बराबर h² प्लस r²। अब यहाँ पे L मान कितना आ गया आपको, देखिए यहाँ L का मान आपका आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए L² हो गया आपका h² प्लस r²। तो यहाँ पे आपका आ गया L का मान आ गया आपका √r² प्लस h²। तो ये इसके क्या हो गया भाई, मान आ गए, मतलब इसका L का मान आ गया। अब L का मान तो आ गया, लेकिन अब दिमाग में नहीं आ रहा भैया अब तुम किसके रेस्पेक्ट में करोगे, R के H में, फिर इसका मान रख लिया अब इसमें। तो हम लिख सकते हैं शंकु का पृष्ठ कितना होता है मेरी, ये सरफेस कैसा था S बराबर πr/l। ठीक है, अब यहाँ से L हटा सकते हैं हम, πr, L कितना आ गया √r² प्लस h। बहुत ही धीरे धीरे करना माय डियर, वीडियो को दोबारा देखना, क्यों तभी समझ में आ गया, आपके काम तो लगेगा इसमें। तो L का मान आ गया। अब फिर तुम्हारे दिमाग अब किस पर उठेगा भैया, अब किसके रेस्पेक्ट करें, h के आर के, दो फिर वेरिएबल आ गए।
क्योंकि हम जो पृष्ठ निकालेंगे तो पृष्ठ में आपका एच भी तो होगा, इसका पृष्ठ निकालेंगे इसमें एच तो होगा। लेकिन अब जाओ फिर आता अब किस पे, अब किसके रेस्पेक्ट करें, एल के सॉरी एच के कि आर के। अब हम देख रहे हैं कि हम यदि इस आयतन से, इस आयतन से दे दिया तो इसमें वॉल्यूम फिक्स होगा ना, वॉल्यूम वाले 30 है तो 30 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स हो गया, तो वॉल्यूम फिक्स है, आर चेंज हो गया तो एच मानने का सब यहाँ से, तो यहाँ से मैं एच मानने का सबसे प्यार से एच माना हो गया आपका 3V/πr²। बताइए, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम क्या मेरी है फिक्स है, आर वेरिएबल है और एच का मान इसमें रख दूंगा तो आपका वॉल्यूम फिक्स है, इस जगह आपको ओनली एक ही वेरिएबल जो कि आर बचेगा और आर को मैं आसानी से उसके रेस्पेक्ट कर दूंगा। लेकिन अब जरूरी है कि आप एच निकालो, आर भी निकाल सकता है ना। अब आर निकालो यहाँ पे तो आर का मान दोबारा रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, तो ज़्यादातर वो हो जाएगी डिस्मिस हो जाएगी, इसलिए हम क्या रखना है एच का मान रखना है, एच एक ही बार किया हुआ है तो यहाँ रख देंगे एस इक्वल पाई आर, इसमें मान रख लीजिए आप r² प्लस एच कितना दिया हुआ है एच, तो एच दिया हुआ है एच का स्क्वायर लग रहा है तो उसका लग जाएगा 9V² और ये हो जाएगा आपका r4। ठीक है भाई, यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अब हमारे पास क्या बचा, आर ही आर बचा, तो हम क्या करेंगे आर के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे डिफरेंस कर देंगे। तो आप यहाँ पे इसको आर को अंदर ले जाइए, तो जब आर आपका अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा r4 हो जाएगा, अंदर जाएगा आर तो 9V² यहाँ पे हो जाएगा r², क्योंकि अंदर जाने पर स्क्वायर हो जाता है, बाहर आने पर उसका पावर कम हो जाती है। और नीचे कितना है πr² सॉरी π² हो जाए r4। ठीक है, अब एस इसे कर लिया मॉडिफाई कर लेना, पहले से मॉडिफाई करना जरूरी है। r4 ये आ गया आपका r4 प्लस, देखिए r² से ही कट जाएगा, कितना बचा कटा 2r, तो 9V² और r²। अब देखिए यहाँ पर बचा आपका आर या, तो मैं क्या करूँगा आर के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर दूंगा डिफरेंशियल कर दूंगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है, तो यहाँ पर आ जाइए अब, तो यहाँ कर दूंगा एस डिफरेंस कर दूंगा किसके आर के। तो हम जानते हैं जब हम 1/√x का क्या होता है मेरी, अब 1/2√x होता है, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं आप इसका, तो इस तरह से कर देंगे √x, इस वाली को x है तो इसका हो जाएगा 1/2√x, तो r4 प्लस 9V² और ये r², जिसको हमने माना है उसका करिए दोबारा डिफरेंशियल, तो r4 कितना हो जाएगा मेरी, r4 का हो जाएगा 4r3। ठीक है, अब 9V तो स्क्वायर 9V² तो कांस्टेंट है और पाई भी क्या हमारी इसमें कांस्टेंट है। अब बचा हमारा r², तो हमें r² करना है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -2 और इसमें एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा r+3 हो जाएगा। मतलब जब भी आपको ऐसा दी जाए क्वेश्चन, जब भी 1/x⁴n हो तो क्या करना है, ऊपर जाएगा -kn/x⁴n+1 में से जुड़ जाता है, जी ध्यान रखना। तो हम इसे डायरेक्ट कर देंगे, इसे डायरेक्ट मतलब आप जानते हैं ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर हम जानते हैं पावर आगे आते हैं तो आगे आ जाएगी पावर, तो -2 हो जाएगा इसमें, और -2 आने पर जो हो जाएगा बट्टी में हो जाएगा r3। ठीक है भाई, अब ये हमने कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे S'0 को मानेंगे हम 0, क्योंकि हमें 0 पे हम चेक करेंगे कि अब जो r का जो मान है, क्यों r का मान रहेगा, क्यों r ही चल रहा है, तो r का जो b तो कांस्टेंट है, अब जो r का मान आएगा वो 0 पर कैसा आता है, न्यूनतम आता है या मैक्सिमम या मिनिमम आता है, तो चेक कर लेंगे अभी। तो हम इसको कंडीशन फॉलो करेंगे, इसको मतलब आपको r का मान लाने के लिए, तो 0 इक्वल हो जाएगा 1/2 r4 प्लस के 9V² और r², ये बट्टे में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, और 4r³ प्लस के 9V², ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 5² और 2r³। ठीक है माय डियर, देखिए यहाँ r³ लिख रहा हूँ बार बार, हटाइए यहाँ से 5²। अब मैं 0 लिया तो ये अब ये बट्टे में लिखा हुआ है, कई गुना करूँगा तो कहाँ 0 में चला जाएगा, सब 0 में हो जाएगा, बचा के पास क्या ऑलरेडी
और आपने देखा होगा यहाँ पर हमारा पाई भी चल रहा समय, क्या चल रहा था, पाई भी। यहाँ पाई लगा सकते हैं, यहाँ पाई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जीरो में चला जाएगा, तो 4r³ माइनस के 9v² और ये अब 9 दूनी 18 कर लीजिए अपॉन π² और r³, ठीक है, इक्वल जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो गए। तो अब देखिए हमें r का मान निकालना है, तो 4r³ कर कितना हो गया आपका, इधर चला जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो π² और r³, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप कि ये r³ कितना हो जाएगा, हमें r का मान निकालना है, r³ कितना, r6 हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 18v² अपॉन 4π²। अब r6 जो इसे काट देगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, v² और ये r², ये इसके 9v² अपॉन 2π²। अब r का मान कितना आ गया मेरी, r का मान आ गया 9v² अपॉन 2π² की पावर 1/6 आएगी, कि यहाँ पावर यहाँ पे इसमें पावर बट्टे में चले जाते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास r का मान आ गया, अब जो आपके पास r का जो मान आ चुका है, यहाँ लिख दो साफ, r का मान कितना आ गया मेरी, आपका आ गया 9v² अपॉन 2π² की पावर 1/6 होगी, कि पावर यहाँ से आ जाएगी, आगे टूट जाएगी। अब ये r का मान आपका निकलेगा। अब ये r का मान उच्चतम है कि न्यूनतम है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने आपको दे दिया है कि न्यूनतम पृष्ठ के लिए, तो न्यूनतम पृष्ठ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका मान इस फंक्शन में रखोगे r में, तो इसका मान कुछ अटपटा आएगा, जिसको आप ये रियल आंसर बता नहीं सकते इसका मान क्या आने वाला है। तो हम करेंगे, इसका करेंगे डबल डिफरेंशियल, और डबल डिफरेंशियल करने पर फिर हम देखेंगे इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तब होता है आपका न्यूनतम। तो ये आप इसका एस्टिमेट खींच लीजिए, आप जो चीज़ हमारी काम की है वो हम रहने देंगे इसमें। तो अब देखिए, अब इसमें r का मान रखोगे आप, तो आप बता नहीं सकते इसका मान क्या आएगा। तो अब ये देखिए, अब मैं करूँगा इसका डबल डिफरेंशियल। डबल डिफरेंस करने में r का मान कितना रखना मुझे, यहाँ पर ध्यान रखना मुझे, 9v² अपॉन 2π² की पावर 1/6। अब r का मान जो आप